नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आज की हमारी यात्रा राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी के पावन धाम की है। ये जगह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और चमत्कारों का केंद्र है, जहां श्रद्धा, भक्ति और अद्भुत अनुभव हर भक्त के दिल में गहराई से उतरता है। आइए जानते हैं खाटू श्याम जी कौन है, इनकी कहानी क्या है और क्यों लाखों भक्त राजस्थान के सीकर जिले में हर साल दर्शन के लिए आते हैं। बोलो खाटू नरेश की जय। हमारी ये अद्भुत और आध्यात्मिक यात्रा लखनऊ से शुरू होती है। सबसे पहले हम पहुंचते हैं अलीगढ़ जंक्शन, जहां एक पुराने दोस्त का साथ मिलता है। फिर वहीं से हम साथ निकल पड़ते हैं दिल्ली की ओर। शाम ढलते ढलते हम दिल्ली पहुंच जाते हैं। फिर मेट्रो के सुहाने सफर का आनंद लेते हुए हमारी मंजिल आती है अक्षरधाम मंदिर। वहां की शांति और भव्यता में जैसे सफर की पूरी थकान मिट जाती है। अक्षरधाम मंदिर शाम के समय वाकई जादुई लगता है, खासकर वहां का वाटर शो। अक्षरधाम मंदिर के दिव्य दर्शन के बाद मन में एक अनोखी शांति थी। रात का समय था, हम सब मिलकर भोजन के लिए बैठते हैं। वो बातें, वो ठहाके और सफर का वो स्वाद, सब कुछ बहुत प्यारा लग रहा था। जैसे ही रात गहराती है, हम अपनी अगली मंजिल के लिए तैयार हो जाते हैं। अब हम सवार होते हैं रात की बस में। खिड़की से आती ठंडी हवा और मन में अटूट श्रद्धा लिए हम निकल पड़ते हैं खाटू श्याम जी की ओर। अंधेरी सड़क, बस की हल्की सी आवाज और दिल में बस एक ही नाम, जय श्री श्याम। खाटू श्याम जी की यात्रा हमेशा ही बहुत भावुक और जादुई होती है। रींगस से पद यात्रा हो या बस का वो सफर, भक्त का मन पहले ही वहां पहुंच जाता है। अगली सुबह हम पहुंच जाते हैं खाटू श्याम। वहां पहुंचते ही सबसे पहले हमने एक होटल लिया, तरोताजा होने के लिए नहाए और बाबा के दरबार जाने के लिए तैयार हो गए। फिर हम निकल पड़े अपने आराध्य खाटू जी के दर्शन के लिए, श्रद्धा के पथ पर। जैसे ही हम मंदिर की गलियों में दाखिल हुए, चारों ओर जय श्री श्याम के जयकारे गूंज रहे थे। उन जयकारों ने हमारी सारी थकान मिटा दी। हमने बाबा के लिए सुंदर फूलों की माला और प्रसाद लिया। मन में बस यही इच्छा थी कि जल्दी से सांवरे सरकार की एक झलक मिल जाए। हम धीरे धीरे बढ़ती हुई भीड़ के साथ आगे बढ़ने लगे। हर चेहरे पर एक अलग ही सुकून और विश्वास था, जो हमें भी महसूस हो रहा था। अब हम मंदिर के मुख्य द्वार के पास पहुंचने ही वाले हैं। चारों तरफ इत्र की खुशबू और भजनों की मधुर आवाज आ रही है। खाटू श्याम जी, जिन्हें हम बर्बरीक के नाम से भी जानते हैं, वे भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। उनके पास 3 ऐसे दिव्य बाण थे, जिनसे वे पल भर में पूरी सृष्टि का अंत कर सकते थे। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, तो उन्होंने अपनी माता को वचन दिया कि वे हारे हुए पक्ष का साथ देंगे। भगवान कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक युद्ध में उतरे तो परिणाम कुछ और ही होगा। इसलिए उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरीक से उनका शीशदान में मांग लिया। बर्बरीक ने हंसते हंसते अपना शीश काटकर प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया। उनकी इस महान कुर्बानी से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें अपना नाम श्याम दिया और वरदान दिया कि कलयुग में भक्त उन्हें तुम्हारे इसी शीश के रूप में पूजेंगे। दर्शन के लिए मुख्य जानकारी। मुख्य स्थान खाटू गांव, जिला सीकर, राजस्थान। प्रसिद्ध मेला फाल्गुन मास का लक्खी मेला। नारा, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। आज भी खाटू की मिट्टी में वो सुकून है जो हार चुके इंसान को फिर से खड़ा कर देता है। अगर आप भी बाबा के दर पर जाने की सोच रहे हैं, तो समझ लीजिए बुलावा आ गया है। जैसे जैसे हम कदम बढ़ा रहे थे, दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। अब वो घड़ी आ गई जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। जैसे ही हम गर्भगृह के सामने पहुंचे, बाबा श्याम का वो दिव्य और मनमोहक श्रृंगार देखकर हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं। ऐसा लगा मानो समय वहीं रुक गया हो। असीम शांति, चारों तरफ हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा के जयकारे लग रहे थे, लेकिन हमें अपने भीतर एक अजब सी शांति महसूस हो रही थी। ऐसा लगा जैसे बाबा सीधे हमें ही देख रहे हैं। हमने सिर झुकाकर अपनी सारी खुशियां और परेशानियां बाबा के चरणों में रख दी। वो पल इतना भावुक था कि हमारी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दर्शन करके जब हम बाहर निकले, तो मन एकदम हल्का और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ था। मंदिर से बाहर निकलकर हम थोड़ी देर वहीं प्रांगण में बैठ गए, ताकि उस दिव्य एहसास को अपने भीतर उतार सकें। दर्शन करने के बाद हम अपनी अगली मंजिल यानी श्याम कुंड की ओर चल दिए।
कहते हैं कि यहाँ की मिट्टी और पानी में एक अलग ही शक्ति समाई हुई है। जैसे ही हम श्याम कुंड की सीढ़ियों पर पहुंचे, वहां का नजारा देखकर मन भक्ति से भर गया। श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा के साथ कुंड के पवित्र जल से आचमन कर रहे थे। हमने भी कुंड के ठंडे और निर्मल जल से अपने हाथ पैर धोए और मुंह पर जल का छिड़काव किया। शरीर की पूरी थकान जैसे एक पल में गायब हो गई और मन एकदम शांत हो गया। वो मान्यता हमें याद आया कि यहीं से बाबा का शीश प्रकट हुआ था। इस जगह की महिमा सोचकर ही हम भाव विभोर हो उठे। हमने वहां की पवित्र मिट्टी को माथे से लगाया और बाबा का शुक्रिया अदा किया। चारों ओर का दृश्य, कुंड के किनारे बैठे भक्तों की भीड़, कोई ध्यान लगा रहा था तो कोई बस उस सुकून को महसूस कर रहा था। हमने भी वहां कुछ पल बिताए और उस दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर समेटा। श्याम कुंड की शांति महसूस करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं उस भव्य और ऐतिहासिक तोरण द्वार की ओर, जिसे खाटू धाम का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। दूर से ही जब हमें वो विशाल और नक्काशीदार द्वार नजर आया तो हमारी आंखें उसकी सुंदरता पर ठहर गईं। पीले और सुनहरे रंगों से सजा ये द्वार ऐसा लग रहा था मानो बाबा के दरबार का स्वागत द्वार हो। यहाँ का माहौल सबसे अलग था। हम देख रहे थे कि कैसे भक्त वहां पहुंचते ही जमीन पर दंडवत प्रणाम कर रहे थे। जय श्री श्याम लिखे हुए ऊंचे ऊंचे निशान, झंडे हवा में लहरा रहे थे। यादगार पल। हमने भी वहां रुककर उस भव्य द्वार को निहारा। मन में ये विचार आया कि इसी द्वार से होकर हर भक्त अपनी अर्जी लेकर बाबा के पास जाता है। हमने वहां अपनी एक सुंदर सी तस्वीर भी ली ताकि इस पल को हमेशा के लिए संजो सकें। चारों तरफ बजते चंग और ढप की थाप पर भक्त नाच रहे थे। उस माहौल में हम भी खुद को झूमने से रोक नहीं पाए। तोरण द्वार की उस रौनक को देखने के बाद अब मन थोड़ा शांत है और भूख भी महसूस हो रही है। दोस्तों, खाटू श्याम जी की ये यात्रा हमारे दिल में हमेशा यादगार रहने वाली है। अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री श्याम लिखना न भूलें और ऐसे ही भक्ति भरे सफर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाबा श्याम आप सभी पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। जय श्री श्याम।